अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ी खबर है और कुछ ही देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया है। और जुर्माना आपको पता है कि गुज़िश्ता चंद रोज पहले पाकिस्तान सुपर लीग की जो इफ्तिताई तकरीब थी उसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आई थी और उसके ऊपर मुतनाज़ ट्वीट किया था नसीम शाह ने। तो मेरे साथ दोनों अब आपने ये नहीं कहना कि बहुत बड़ा जुर्माना हो गया है। ये जो प्लेयर है ना, इनके पास इतने बहुत सारे पैसे हैं, ये तो खराब नहीं कर सकते इतने की। एक टायर बेचेगा, एक टायर टायर बेचेगा या वो शैम्पू एक बेचेगा, और शैम्पू वाले डॉलर में पैसे देते हैं। ये 2 करोड़ रुपए ना, $60,000 $70,000 बचत हो गई है पायन। जान छुट्टी है भाई। आप मुझे बताएं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फारग होने लगा सी। अच्छा, आपकी क्रिकेट भी खत्म होने लगी थी यार जैसे क्यों इतना बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोच लिया था? भाईजान। अच्छा, ये मैं आपसे सवाल करता हूँ। एक आपका एसओपी है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, मीडिया गाइडलाइंस है आपके पास, क्लियर कट है। आप महीना बोर्ड से 40-40 45-45 लाख रुपया ले रहे हैं महाना। उसके अलावा बोर्ड ने आपको इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर लेके दिए हुए हैं और आप उन्हीं के खिलाफ और उन्हीं की सेटल गवर्नमेंट के खिलाफ आप ये बोल रहे हैं। अव्वल तो स्पोर्ट्समैन का ये काम ही नहीं है किसी भी चीज के, किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर क्रिटिसिज्म करना। उसका काम है खेलना। और एक जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं फिर आपकी तरफ से वायलेशन नहीं बनती। और मैं समझता हूँ कि नसीम शाह ने अक्लमंदी दिखाई है, माफी कर ली है और उन्होंने बताया कि भाई मुझसे नहीं हुआ, जिससे भी हुआ है, और उन्होंने उस बंदे को भी फारग हुआ उसी से है। हाँ। पर हुआ जरा मेरे भाई से ना भोलेपन में हो गया। उनको किसी ने भेजा, ठीक है, तस्वीर के साथ। पता नहीं उनकी इंग्लिश ज्यादा, इंग्लिश मीडियम में रहा है ना नसीम शाह, उर्दू उनकी सही नहीं है, तो उर्दू में उनसे पढ़ा नहीं गया कि लाइन क्या लिखी है। उन्होंने एज इट इज कहीं भेज दिया हैंडलर को। वो तो लग के पता चले, फोन आया कि भाई की नहीं तो क्या जो इनका मीडिया मैनेजर था उसने ही पोस्ट करना था, उसे नहीं पता था ये क्या लिखा हुआ? उसी ने तो पोस्ट करने के बाद फोन किया, शाह जी खैर है, बड़ी सख्त ट्वीट करवा दिया। तो उसने कहा मैंने क्या करवाई है? उसने कहा जनाब जो भेजी है। अच्छा शेख साहब, मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ या हो सकता है आपकी बात भी ठीक हो, लेकिन जो मुझे अभी तक पता चला है और जो हमें बताया गया है वो ये है कि जो इनके सोशल मीडिया एडवाइजर थे उन्होंने अकाउंट को स्विच नहीं किया और उन्होंने ये पोस्ट किसी और के अकाउंट से लगानी थी, क्योंकि वो काफी सारे अकाउंट हैंडल करते हैं। इसका मतलब है केस फिर बड़ा होता है। हाँ, केस फिर बड़ा होता है। आपने एक चीज पढ़ी है उनकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज आई है, उसके अंदर नीचे उन्होंने लिखा है कि जी हम इस बंदे को ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं और इसका आइंदा से और नसीम शाह ने भी उसके साथ ताल्लुक खत्म कर दिया। नसीम शाह ने भी। मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस पूरे मामले में ना जितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना, आईपी मतलब एक तस्वीर मैं अपने मोबाइल से बनाऊं जिस मोबाइल पे जिंदगी में कभी इंटरनेट न लगाओ, और उससे मैं ब्लूटूथ के जरिए दूसरे मोबाइल को भेजूं और वो उसको प्रोपिगेट करे, यहाँ तक की डिटेल आ जाती है। तो ये नसीम शाह ने खुद किया? नहीं, नसीम शाह की बचत इस बात पे हुई है कि उसने उस चीज को रियलाइज कर लिया 5 मिनट बाद कि ये गलत हो गया, यानी दानिस्ता नहीं किया, गैर दानिस्ता हुआ। और फिर अल्लाह ने उस पर एक और कर्म किया हुआ है कि उसके जो पिंडीज के मालकान हैं वो बहुत इस वक्त गुड बुक्स में है पीसीबी के। उन्होंने बहुत बीच बचाव कराया और उन्होंने ये जो 2 करोड़ में जान छुटी है, 5 दिन से सोया नहीं था वो। आपने पिछली बॉलिंग देखी थी किस तरह कर रहा था वो? अच्छी बॉलिंग नहीं हुई थी भाई, कैरियर खत्म हो गया था ना। और आप ये बताएं मुझे, करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा के आपने लीग शुरू की है और उस लीग का आपको फैंस आप बुला नहीं पा रहे, आप कुछ नहीं कर रहे। और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ये हक नहीं है कि वो एक चीफ गेस्ट बुलाता है और आप एक ट्वीट करके सारा कुछ मलिया मौत करके हाथ में दे देते हैं? ये ज्यादती है। आप जिस इदारे में काम करते हैं, मैं करता हूँ, उस्मान करता है, तो हम उस इदारे की पॉलिसी के मुताबिक चलना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि उसकी पॉलिसी के मुताबिक नहीं चल रहा, अल्लाह खैर हाथ जोड़े चले जाए, ये तो हो सकता है ना। नहीं, पॉलिटिकल ट्वीट तो पैसे भी लेने हैं, एक जगह से आपने रिस्क भी कमाना है और फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी कर देना है। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा गलत होगा और मैं समझता हूँ कि जो डिसीजन आ गया है, मेरा ख्याल है ये काफी और प्लेयर्स के लिए भी एक मिसाल सेट हुई है और कान खड़े हो गए हैं सबके, जो उनसे भी क्लियर अगर इस तरह की सोच रखते थे कि कोई क्रिटिसिज्म होना चाहिए या कोई ऐसी पोस्ट लग जानी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि वो चीजें भी अब काफी ज्यादा बैठ जाएंगी। अच्छा, इंक्वायरी भी शेख साहब बताएं कि जो इंक्वायरी की गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, वो पहले जब नसीम शाह से पूछा भी गया था कि आप बताएं कि इसके मुतल्लिक ये कैसे ट्वीट हुई और क्या वजह बनी, तो उस इंक्वायरी की डिटेल भी बताएं जरा। देखें, सबसे जो अच्छा काम नसीम शाह ने किया ना, उसने वो जो एक ट्वीट डिलीट कराने के बाद हैक का मैसेज डाला और उसके बाद क्या हैक भी हुआ था या नहीं हुआ था? मुझे जो इतलात है मैं गलत, उसने जाके सारे हथियार डाल दिए। उसने कहा जी ये मुझसे सरेंडर कर लिया। सरेंडर कर दिया ना। लेकिन ये एक, आप दुनिया मॉडर्न वर्ल्ड में जाएं, आप अपना क्राइम मान लें, 60% तो आपको वैसे ही वो कहते हैं सजा खत्म सिंपैथी मिल जाती है। मतलब एक
गुनाह को। अब वो ये मामला बहुत अच्छा सुलझ गया है, ये बहुत ऊपर तक जाना था। और आप ये जहन में रखिएगा कि इस वक्त देखें, सीधी सी बात है, अब इसको कोई बंदा मेरी बाद में मेरे कई भाई जो है ना वो नीचे कमेंट में मुझे ही रगड़ेंगे, पर मेरा है कि यार जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी पॉलिसी है, उसने दूसरी पॉलिसी देनी नहीं। तो इस लिहाज से ये अच्छी जान छूट गई है। जो काम खराब होना है ना असल, वो होना बॉल टेम्परिंग वाले मामले में नहीं, उसके ऊपर भी बात करेंगे, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे हम नई वीडियो भी बनाएंगे और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन भी बताएंगे। उस्मान साहब ये बताएं कि अब लगता है आपको फ्यूचर में कि मजीद इस तरह के वाक़यात होंगे, पॉलिटिकल कोई भी अपनी जो एफिलेशन है वो इस तरह ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे नहीं पोस्ट करेगा? मुझे लगता है कि एग्जाम्पल तो एक सेट हो गई है कि इस तरह का आप आइंदा से काम नहीं होना चाहिए, लेकिन आप किसी को उस तरह से रोक नहीं सकते हैं। मतलब एफिलिएशन तो हर बंदे की होती है, मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, इनकी भी होगी, वो हर बंदे की होती है, लेकिन वो एक हद तक रहनी चाहिए और वो दिल में ही होनी चाहिए। और वो जो वोट होता है ना, वो एक पर्दे के अंदर होता है वोट, आप सबको बताते नहीं है कि मैंने किसको वोट दिया और मेरी नज़र में कौन बेहतर है। तो यार अगर आपको लगता है कि वो बेहतर नहीं है या फलां बंदा बेहतर नहीं है, तो उसका बेहतर हल यही है कि आप उसको वोट दे के कामयाब। और मैं एक चीज और ऐड करूंगा, आपने लाहौर के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी कराई, लाहौर के अंदर आपकी मेजॉरिटी क्रिकेट होती है। मैं आपको बताऊं, जितनी मौजूदा क्रिकेट बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन को हुकूमत पंजाब की मुआवनत मिल रही है क्रिकेट के अंदर, इतना एक तो वो डिजर्व करते हैं ना। आप देखें ना, सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लीग होती है, लीग पैसे कमाती है ना, ऐसे ही दुनिया भर में लीग पैसे कमाती है, सिक्योरिटी का सारा खर्चा वो खुद अदा करती है। 2.2 अरब रुपए सिर्फ सरकार दे रही है, गवर्नमेंट भाई मांगे गए 4 वेन्यू से, जब ये एक वेन्यू पे आया, मतलब पिंडी, मुल्तान और सेफेस्ट वेन्यू है लाहौर का, पंजाब का। जब 4 वेन्यू थे तो उसके लिए 2.2 अरब रुपए पंजाब पुलिस ने मांगे, आईजी पंजाब ने खर्चे, और सरकार किस हुकूमत पंजाब से मांगे। जब एक वेन्यू पे आया तो 1.2 अरब रुपए दिए। ये तो एक चीज है, फिर रिसोर्सेज हैं। अगर हुकूमत उनको इतना दे रही है तो फिर आप भी एक कर्टेसी देते हैं ना कि यार आप चीफ मिनिस्टर को बुला लिया आपने। सो मेरा ख्याल है हमें आगे बढ़ना चाहिए। और नसीम शाह को आज उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देख लें, वो आज स्पेशल बॉलिंग करने के लिए आए हुए थे, टीम की उनकी प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन हमें दिखाने के लिए आया था मैं ठीक हूँ, मैं ओके हो गया हूँ। उसको आज वो मतलब है कि और भी लोग मिले हैं, सीनियर प्लेयर भी मिले हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी जान छूट गई है। और मेरा ख्याल है कि वो शुक्राने करेगा। और वाकई हाँ, ये 2 करोड़ अब आपको अमाउंट बड़ी लग रही है, लेकिन इसका मैसेज भी जाएगा और प्लेयर्स को भी जाएगा। वेव ऑफ भी हो सकती कि नहीं? नहीं, वेव ऑफ क्यों होनी है यार? वेव ऑफ नहीं होनी है, नहीं होनी है यार। खबर करें, बचत हो गई है, उसने कहा है कि चलो अच्छा सस्ते में छुट गए हैं। मुर्तजा खबर आप ये कह रहे हैं कि बचत हो जाएगी। नहीं, वेव वाली खबर के लिए अभी इंतजार करना, हाँ कुछ न कुछ होगा, इंतजार करते रहिएगा। आपको मजीद अपडेट्स भी देते रहेंगे। आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा यही प्लेटफॉर्म।